बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चंद रोज़ कबल जो सानिया हुआ है कि जिसमें दो सगी बहनों को उनके अपने ख़ानदान के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। वो लड़कियां जो है वो स्पेन की नेशनलिटी होल्डर थी, लिहाजा इस वजह से वो वाक़या जो है पहले तो पाकिस्तान के मीडिया में काफ़ी देर छपा, उसके बाद अब जो है तवातुर के साथ अस्पानवी मीडिया में उसका तज़किरा हो रहा है और उसकी हसासियत इस कदर हो गई है कि आप देखें कि टीवी चैनल्स के ऊपर उस मसले को जो है वो बहुत उछाला जा रहा है। इसी तरह से यहाँ के प्रिंट मीडिया के अंदर, यहाँ की वेबसाइट्स है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस मसले को लेकर जो है वो चल रहे हैं और बहुत तवातुर के साथ इस मसले के ऊपर जो है वो अपनी अपनी लोग राय दे रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, जिनमें ख़वातीन के हलके से, मर्दों के हलकों से लोगों को जो है वो अप्रोच करके उनसे जो है वो राय ली जा रही है। इसी तरह से कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग का दिन भी कल का बहुत ही मसरूफ़ तरीन गुजरा, जिसमें करीबन जो है वो 1 दर्जन के करीब मीडिया और जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने उनसे रब्ता किया और रब्ता करके उनकी इसके बारे में राय ली। आज का दिन भी जो है वो कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग का इस एतबार से मसरूफ़ रहा कि उन्हें सुबह तरासा जाना पड़ गया और तरासा में जो है वहाँ पर उनकी डिप्टी मेयर से मुलाकात की, वहाँ पर मौसस के चीफ से मुलाकात की और लोकल पुलिस के जो है चीफ के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जो तरासा की बल्दिया है उसकी मेयर ने कल एक इजलास जो है वो खुसूसी तलब किया था अजंतोमेंतो के बाहर ऑफिस के, और वहाँ पर जो है उन्होंने खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी जो इनका जो है वो इजहार ताज़ियत या इजहार यकजहती करने का एक अंदाज़ होता है वो किया, और उसमें फिर लोगों ने जो है वो अपनी राय भी दी, जो स्पेनिश मीडिया ने ख़ास तौर पर बहुत नुमाया करके छापी है, जिसमें उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और इस वाक़े को जो है वो पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी या पाकिस्तानी जो माशरे का जो है वतीरा करार दिया है। लेकिन आज की जो मुलाकात थी कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब की, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये हमारा तर्ज़ अमल नहीं है, हमने बल्कि जो है वो लड़की को कत्ल करने वाले तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें उसके 2 सगे भाई हैं, चचा हैं, उनके शौहर हैं और दीगर भी रिश्तेदार जो है वो इसमें मुलव्विस थे, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि लवाहिकीन की जानिब से FIR दर्ज नहीं करवाई गई तो उसकी मुद्दत जो है वो पाकिस्तान पुलिस ने अपने ज़िम्मे ली है। लिहाजा ये जो है ये मामला ये समझना कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का चलन है या पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो है इसका रवाज है, ये कतन नहीं है। और फिर उन्होंने इस एतबार से भी बताया कि वहाँ पर ख़वातीन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट हैं और वहाँ से यूनिवर्सिटियों से वो डिग्रियाँ ले रही हैं और वो उनकी बहुत बड़ी तादाद यूनिवर्सिटियों में अकेले पढ़ती है। फिर को एजुकेशन का माहौल है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि मुसलमान मुल्कों में पहला पाकिस्तानी मुल्क है जहाँ की सबसे पहले जो है ख़ातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, कि जो पूरी जो है वो मुसलमान उम्मा की तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी। इसी तरह से साउथ एशियन रीजन में जो है इंदिरा गांधी जो है वो बहुत साल पहले भारत की जो है वो हुक्मरानी कर चुकी हैं। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर जो है वो माँ और बेटी जो है वहाँ पर जो है वो दोनों हुकूमत कर चुकी हैं। लिहाजा फिर इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी इस वक्त भी एक खातून की हुकूमत और इससे पहले भी एक खातून खालदा ज़िया रह चुकी हैं। लिहाजा वो कोई गया गुजरा माशरा या गया गुजरा खित्ता नहीं है कि जहाँ पर ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम नहीं किया जाता। आज की मीटिंग में कौंसल जनरल साहब ने इस जो है मसले को ख़ास तौर पे उभारा है और इस मसले को लोगों पर बताया है, और उन्होंने जब ये सारे आदाद शुमार सुने हैं तो उनकी जो है वो हैरत कि जो है वो कोई इंतहा नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हमें ये बातें जो है पहले इस तरह से नहीं मालूम थी कि पाकिस्तानी माशरा या पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी इस तरह से वहाँ पर रह रही है। फिर इसके बाद कल जैसे कि मौसस स्क्वाड्रा ने उन लड़कियों के वालिद जो है अनीसा और अरूज के वालिद ग़ुलाम अब्बास को जो है वो बुलाया। 52 साला ग़ुलाम अब्बास से उन्होंने पूछगछ की और उसके बारे में जो है वो पूरी मालूमात हासिल की। ग़ुलाम अब्बास, जैसे कि मैं पहले भी एक व्लॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तरासा में एक एलिमेंटेशन की दुकान के ऊपर काम करता था और उनके दोनों बेटे भी वहीं पर काम करते थे, और जो है वो उसने भी वालिद ने ये बताया कि उनके जो है अजीज़ व अकारब पाकिस्तान में गिरफ़्तार हो चुके हैं और ये किसी तरीके से भी फोर्स मैरिज नहीं थी। और यही नुक्ता जो है कौंसल जनरल साहब ने आज वहाँ पर वाज़े किया है कि ये शादी लड़कियों की रजामंदी से हुई थी और लड़कियाँ जो है वो रही भी हैं, लेकिन अब चूँकि वो मामला उनका ऐसा हो गया था
کہ ان کے پیپر جو ہے وہ خامد کو یہاں پر بلانے کے وہ نہیں ہو سکا پروسیس مکمل، تو جس کے نتیجے میں یہ جو ہے سانحہ رونما ہوا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ ناظرین محترم، کل بھی تراسہ کی ایجنٹومنٹوں نے ایک پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا تھا اس حوالے سے کہ جس میں یہاں کی جو ہے صوبائی وزیر بھی جو ہے وہ شامل ہوئی تھی، تانیہ ورخے نے شرکت کی تھی اسپیشلی، پھر ہسپانوی وزارت خارجہ کے نمائندوں کے وفد اور پاکستانی کیپٹل اسلام آباد میں ہسپانوی ایمبیسی کے نمائندے نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس میں شرکت کی تھی، اور ان دونوں سارے جو ہے اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی تھی۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ خبر جو ہے یہ اس طرح سے میڈیا میں نہیں آئی، لیکن مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ باریو روال کے علاقے میں بھی ایک پاکستانی باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو کل اغوا کیا ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ تلاش میں ہے، پولیس سرگردہ ہے اس کی تلاش میں۔ وہ دونوں بچیاں ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی اور اس والد کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے۔ تو ناظرین، جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ محترم، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہاں پر فیملیاں لا چکے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر بچوں کی تربیت اس انداز میں نہیں کر سکے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں تو اب بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم اور پوری پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی ہوتی ہے، لہٰذا ان واقعات سے بچا جائے اور اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں۔ یا تو ہے کہ آپ فیملی نہ لائیں، اگر فیملی لائے ہیں تو پھر یہاں پر جو اس کے مضمرات جو بھی اس کے جو ہے وہ معاملات سامنے آتے ہیں ان کو پوری طرح سے فیس کیا جائے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ تو جب اس کا باپ کل میڈیا کے سامنے پیش ہوا ہے اور جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو اس بیچارے کے لیے پریشانی کا یہ عالم تھا کہ اس کو وہاں سے بھاگ کر جانا پڑا ہے، کیونکہ میڈیا کے نمائندے اس کی تصویر بنا رہے تھے اور وہ اپنا منہ جو ہے وہ مسلسل چھپا رہا تھا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ کسی اور باپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کوئی نئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔